गांव में बसी एक पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता है कि वे शापित है। कई साल पहले वहां एक खूबसूरत दुल्हन की सुहागरात में मौत हो गई थी। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाता था। लेकिन यह सब बदलने वाला था। रवि एक बड़े शहर का युवक गांव में अपने दादा दादी के साथ हवेली में अपनी शादी करने आया था। उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी के बाद उसे उस हवेली में रहना होगा ताकि उसकी पुरखों की संपत्ति उसकी देख रेख में आ सके। हवेली सुनसान थी और गांव के लोग उस जगह से डरते थे। लेकिन रवि ने इन बातों को महज अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उसकी नई नवेली दुल्हन संगीता बेहद सुंदर थी। शादी के बाद जब रात का समय हुआ तो रवि और संगीता को हवेली के पुराने कमरे में सुहागरात के लिए भेजा गया। कमरा बेहद पुराना था, लेकिन उसे नए सिरे से सजाया गया था। जब दोनों कमरे में पहुंचे तो संगीता ने रवि से कहा, यह हवेली बहुत अजीब लग रही है। मुझे यहाँ कुछ गलत सा महसूस हो रहा है। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। रात के बढ़ते हुए हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवा का झोंका बिना किसी खिड़की के खुलने के कमरे में दाखिल हुआ और मोमबत्तियां बुझ गई अपने आप। रवि ने इसे मजाक समझा, लेकिन संगीता का चेहरा डर से सफेद हो गया था। वह कांपती हुई बोली, रवि मुझे यहाँ से जाना है, कुछ सही नहीं लग रहा है। उसी समय दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे हवेली की पुरानी कहानी याद आई जो उसने अपने कभी बड़े बूढ़ों से सुनी थी। इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो हर नई दुल्हन की सुहागरात को उससे उसका दूल्हा छीन लेती है। रवि ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए संगीता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक संगीता का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज आने लगी, तुम भी उन्हीं में से एक हो। संगीता ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। तुम्हारे पुरखों ने मुझे मारा था और अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। रवि को समझ आ गया कि उसके सामने अब उसकी नई दुल्हन नहीं बल्कि वह चुड़ैल खड़ी थी जो पुरानी कहानियों में सुनी जाती थी। संगीता का शरीर अचानक हवा में उठने लगा और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। उसकी लंबी नाखून और बिखरे बालों ने उसे एक भयंकर रूप दे दिया। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, यह सुहागरात अब मेरी है और तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अगले सुबह गांव के लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा टूटा हुआ पाया। अंदर जाके देखा तो वह रवि बेहोश पड़ा हुआ था और संगीता गायब थी। किसी को समझ नहीं आया कि संगीता कहाँ चली गई, लेकिन गांव वालों को पता था चुड़ैल ने एक और दुल्हन को अपना शिकार बना लिया है। आज भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि वहां से संगीता की चीखें सुनाई देती है जो हमेशा के लिए चुड़ैल की कैद में रह गई। यह कहानी डर और अंधविश्वास पर आधारित है जो भारतीय लोक कथा में गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आप इस कहानी में और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। तो दोस्तों